हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। भाई देखो, नीट में एग्जैक्ट 30 डेज बचे हुए हैं, एक दिन प्लस माइनस मान लो, ठीक है ना। अब जो कुछ भी करेंगे हम वो बहुत बड़े फॉर्म में हमारे सामने आने वाला है उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में हम जो भी करते हैं वो समझ लो पूरे पिछले 1 साल की मेहनत के बराबर होता है। बराबर मतलब अगर 1 महीना हमने लास्ट का अच्छे से पास किया, अच्छे से मेहनत की, पूरा फोकस होके काम किया, तो पूरे साल की 2 साल की मेहनत हमारे एज इट इज काम आ जाएगी। और अगर हमने ये 1 महीना बिगाड़ लिया तो भाई जो 2 साल की मेहनत है हमारी, वो हमारे पूरे काम नहीं आएगी। तो इसमें एक एक दिन बहुत बड़े टाइम पीरियड को समझ लो रिप्रेजेंट करता है। तो भाई इन लास्ट के 30 डेज में हमें क्या क्या करना है ताकि हमारी जितनी की गई मेहनत है वो पूरी एक एक चीज हमारे काम आए, वो जो भी हमने पढ़ा है वो सही टाइम पे हमारे दिमाग में आ जाए, हमें स्ट्राइक कर जाए, पेपर में बैठ के हमें याद आ जाए, उतना किस तरीके से कैसी सीक्वेंस बिल्डअप करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं ना बच्चों, देखिए क्या होगा। लास्ट जो 30 डेज हैं आपको सबसे पहले उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना, 24 + 6, 24 दिन तो आपको खुद को बिल्डअप करने में ही लगाने, यानी कि और मेहनत पे मेहनत करते जाना, ऐड करते जाना है। और लास्ट के 6 डेज में बच्चों जो कुछ भी आपने किया उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए लोगों ने, टॉपर्स ने, बड़े बड़े टीचर्स ने बोला है कि कुछ भी पढ़ लिया हो आपने, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली हो, अगर एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं किया तो सब बेकार होता है। तो 6 दिन आप स्पेशली रिवीजन के लोगे, जितना भी काम आपने किया उनको लास्ट के 5 या 6 दिन में रिवाइज जरूर करोगे। तो इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि इस तरीके का प्लान बनाना जिसमें स्टार्टिंग के 24 डेज तो आपको बस ऐड करते जाना, बिल्डअप करते जाना, मेहनत करते जाना, और लास्ट के 6 डेज में जो जो किया है उसको रिवाइज जरूर करना है। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सुन लो बच्चों, लास्ट के इन 30 डेज में आपको 4 आवर पर डे फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है ना, मिनिमम। जितने लोग फिजिक्स पे पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हम ये तो जानते हैं कि बायो का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो बायो को तो आपको प्रायोरिटी पे रखना ही है, ठीक है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी बहुत मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ाना है। तो फिजिक्स में मैं 4 नहीं, कम से कम जो भी एवरेज बच्चा भी है, कम से कम 3 घंटे पर डे तो पढ़ना ही है। इस बात की तो कसम है आपको, ये तो आपको कसम खानी है कि भाई 3 घंटे पर डे तो मुझे करना ही है, पहला पॉइंट। दूसरा, फिक्स द प्लान, नेम ऑफ द चैप्टर प्लस डेट। जो भी आपको करना है उस प्लान को फिक्स करो और अगले 24-25 दिनों में उस डेट के साथ उस चैप्टर का नाम लिख लो कि मुझे उस दिन वही चैप्टर करना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या होता है कि हम डिले करते जाते हैं। अगर हम 20 चैप्टर लिख रहे हैं तो 12-13 हो पाते हैं लास्ट दिन तक, लेकिन अगर डेट के साथ आप चैप्टर का नाम लिख लोगे तो वो छूटेगा नहीं। भाई कभी कभी वो चैप्टर हम नहीं कर पाते जिसमें से बहुत आसान सवाल आता है, और उस चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, उसमें से भारी सवाल आ जाता है, तो भारी सवाल हो नहीं पाता, इजी वाला हमने किया नहीं, डबल नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको चैप्टर को नाम के साथ, डेट के साथ लिखना है। नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो थ्योरी। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़नी नहीं है, आपको केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रखना है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, आप सॉल्व कर रहे हो, कोई चीज समझ नहीं रही, उसके लिए आप थ्योरी पढ़ सकते हो। थ्योरी को पढ़ो, देखो, कॉन्सेप्ट को देखो और वापस बंद करके रख दो, और फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाओ, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर दिक्कत आती है फिर थ्योरी पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी खत्म कर लेता हूं फिर इसकी प्रॉब्लम करूंगा। बेटा जैसे ही थ्योरी करनी शुरू करोगे ना तो थ्योरी में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन ही चला जाएगा। इसलिए केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है, उसके लिए थ्योरी पढ़नी है, राइट। अब नेक्स्ट, हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। भाई जो भी हाई वेटेज के टॉपिक अभी मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा आपको, देखो इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं टॉपिक, ये मैं बताने वाला हूं। जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको पहले कर लो, उनको लास्ट के लिए मत छोड़ना कि ये तो मुझे आता है इसको बाद में करूंगा। जो आता है ना और हाई वेटेज है उसको पहले ही निपटा लो, ठीक। अब जेईई मेंस के पीवाईक्यू 2023 और 2024, भाई देखो इन 2 सालों के, और यहां पे मैंने लिखा इजी वाले, वो पीवाईक्यूज भी आपको देख के जाने हैं, ठीक। जैसे 2023 के आपने पीवाईक्यू देखे, ठीक, कोई सा एक चैप्टर मान लो वर्क पावर एनर्जी मान लो, या रोटेशन मान लो, या कोई भी चैप्टर मान लो, उसके आपने पीवाईक्यू खोले, उसमें से आपको सारे नहीं करने हैं, सेलेक्टेड इजी वाले करने हैं, यानी कि एक चैप्टर के ज्यादा 7 या 8
PYQs आपके काम के होंगे और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वाले PYQs मैं आपको सेलेक्ट करके दे दूंगा, इस पे टीम काम कर रही है, कल तक या परसों तक सारे इकट्ठा हो जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। बट आपको जेईई मेंस के PYQs भी देख के जाने हैं, क्योंकि NTA सेम एजेंसी है, सेम क्वेश्चन उठा के उधर भी दिए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू कवर एनी न्यू टॉपिक। कोई भी नया चैप्टर पूरा थोरो पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपने नहीं कर रखा उसको इस तरीके से करना है कि बस आप उसके फॉर्मूले कर लो और उस पे एक दो एग्जाम्पल कर लो, छोड़ना नहीं है। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नए टॉपिक पे आप पूरा टाइम लगा के उसको बच्चे से बिल्डअप करूंगा, इसके सारे ऐसा सोच के मत करो। बस उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले देख लो और उन फॉर्मूलों पे एक दो एग्जाम्पल कर लो, ताकि अगर उस चैप्टर पे से आसान क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, तो वो आपसे हो जाए। नया चैप्टर करोगे, उसमें इतना समय गवा दोगे, इतनी देर में आप पे जो आने वाला है 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, जैसे 11th में यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट वाला हो गया, फ्लूइड एंड सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर हो गया, आपका थर्मोडायनामिक्स प्लस हीट ट्रांसफर वाला हो गया, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स हो गई, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना। और कॉलिजन में ऐसे ही मोमेंटम बैलेंस और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस भी हैं। ये तो ये मैंने पूरा चैप्टर नहीं बोला कि पूरा रोटेशन कर लो, रोटेशन में से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना है, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास में से आपको पावर करना है, मोमेंटम बैलेंस और कॉलिजन करना है। 12th में से मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स और एसी, ये आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ने नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतने चैप्टर कवर कर लिए तो बच्चों कम से कम 150 मार्क्स आपके आउट ऑफ 180 आ जाएंगे, कम से कम 150 आएंगे अगर आपने इतने कर लिए, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है ये। अब बात आती है कि भाई सर हम लोगों को बोल रहे हो आप इतना कर लो, ये करना है, ये करना है, हम जानते हैं कि इतना तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हमें सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो बच्चों उस बात को भी ध्यान में रखा है हमने, वॉट वी आर डूइंग फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं इन लास्ट के 30 डेज में, हम क्या करेंगे बेटा, एक एक पल आपके साथ हैं हम, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं, फिजिक्स में पूरा टाइम आपके सपोर्ट में, कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर सपोर्ट करता रहूंगा। कैसे? देखिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 4 सेशन इन लास्ट 30 डेज में आपको देने वाला हूं, यानी कि 11th पार्ट 1, 11th पार्ट 2, 100 यानी कि टोटल कितने हो गए 400 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। एक एक 2-2 दिन के गैप पे ये 100 क्वेश्चंस के सेशन आते रहेंगे, 4 सेशन हो जाएंगे, ठीक है। 30 डेज में ये होंगे। नेक्स्ट, रिवीजन इन मिनट्स, जो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में किसी भी टॉपिक को मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो कि YouTube पे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। वो वाली सीरीज तो कंटिन्यू है ही, वो टॉपिक होते रहेंगे। तो कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है और मैंने किया तो उससे काफी सपोर्ट हो जाएगी आपकी। 10 इयर्स PYQ 11th एंड 12th दोनों क्लास के हैं ये, 10 इयर्स 11th के भी, 10 इयर्स 12th के भी, 2 सेशन में ये 10 इयर्स के PYQs में कराऊंगा इन्हीं बचे हुए दिनों में ही, ठीक है ना। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स 45 कॉन्सेप्ट्स ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हर साल उनमें से सवाल आता ही है जो मिस होते ही नहीं है। 45 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए करने वाला हूं इन्हीं लास्ट 30 डेज में, राइट। एनसीईआरटी का रिवीजन लाइन बाय लाइन जो होता है ना, लाइन वाइज कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कौन सी लाइन, कौन सा एग्जाम्पल आपके काम का है, वो मैं आपको कराने वाला हूं, राइट, इन्हीं 30 डेज में, ठीक। असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम और वन लाइनर जो हैं, इनके भी सेशंस होने वाले हैं, राइट बेटा। तो ये वो चीजें हैं जो हम आपको कराएंगे। और अगर आपने लास्ट के 30 डेज में फिजिक्स में इतना कर लिया, ठीक है ना, फिजिक्स में इतना कर लिया, तो मैं कह रहा हूं आपके 150 प्लस मार्क्स, ठीक है ना, आने की उम्मीद पूरी है मुझे। और अगर आप अच्छे से पहले से कर रहे हो, फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, आपने खुद से भी अच्छा कर रखा है, तो बेटा इससे भी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। तो बस मेरा कहना यही था कि आपको यहां पे
इतना ध्यान रखना कि लास्ट के 30 डेज में एक एक मिनट आपको यूज करनी है और लास्ट के 5 या 6 दिनों में रिवीजन जरूर करना है। दूसरी चीज, जो हाई वेटेज टॉपिक है जैसे बायो है, सब्जेक्ट है जैसे बायो है, उस पर भी पूरा फोकस रखना है, क्योंकि बेटा स्कोर वहीं से बढ़ता है आपका। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना है, राइट। इग्नोर नहीं करना किसी चीज को। अगर कोई चैप्टर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो कम से कम उसके फॉर्मूले और उस पर 1-2 एग्जाम्पल देख के जरूर जाना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे यहां पे, ठीक है ना। क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कि सर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मिनिमम 3 घंटे पर डे मैं फिजिक्स जरूर पढ़ूंगा। ये मुझे आप प्रॉमिस करिएगा अभी कमेंट करके कि 3 घंटे पर डे मैं जरूर करूंगा। क्योंकि बेटा अगर आपके कुछ नंबर मार्क्स आ रहे हैं, इतना सेट कर रखा है, और आपने फिजिक्स को थोड़ी सी तवज्जो दे दी, टाइम दे दिया, तो आपके 30-35 मार्क्स और बढ़ेंगे उसमें, राइट। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।